30 years. An archaeological artifact containing wood has 40% of carbon 14 found to be living thing. भाई देखो पहले 100% रहा होगा, अब 80% बचा हुआ है। तो अगर हम बेटा इनिशियल बेटा मान लें ए नॉट, तो फाइनल बेटा कितना बचा हुआ है 80 ए नॉट अपॉन 100, और तुमको टी हाफ दे रखा है, तो वी कैन फाइंड द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ 5730 ईयर इनवर्स। ठीक है, तो बेटा सुनो पहले, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। तो इसको बेटा टाइम हम कैसे निकालेंगे, के इंटू लॉग ऑफ बेस 10 ए नॉट बाई ए, एक ये मिस्टेक होगी यहाँ पर, तो 2.303 अपॉन के, बेटा वैल्यू पुट कर दो टाइम में, तो टी इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2.303 के यहाँ रखिए 0.693 अपॉन 5730। ठीक है, लॉग ऑफ बेस 10 ए नॉट अपॉन 80 ए नॉट बाई 100, ए नॉट से नॉट कट गया, इसको काटो इससे, ये आएगा 0.3010। तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 5730 अपॉन 0.3010, उसको लिख लेना बेटा log 10 माइनस log 8। बेटा अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ये तुम्हारा टाइम आ जाएगा इसमें बेटा 1845 ईयर्स। देखिए, द फॉलोइंग डेटा वर obtained during the first order thermal decomposition of SO2Cl2 at a constant volume। यहां पर बेटा SO2Cl2 ले ले, यहां पर SO2 गैस ले ले और Cl2 भी गैस ले ले बेटा। तो T इक्वल टू 0 पर अगर देखें तो भाई ये तो 0 है, तो इनिशियल प्रेशर 0.5 ही हो जाएगा। एट T इक्वल टू 100 पे क्या होगा 0.5 माइनस एक्स, तो यहाँ भी एक्स आएगा, यहाँ भी एक्स आएगा। एट एनी टाइम T पर यहाँ पर 0.5 माइनस वाई हो गया, ये वाई होगा और ये भी वाई होगा। तो अगर हम बेटा बात करें T इक्वल टू 100 पे, 100 सेकेंड पे, तो 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कितनी वैल्यू बेटा दे रखी है 0.6, ये प्रेशर दे रखा है ना ये, तो उसको बेटा यहाँ पुट कर दे रहे हैं हम, तो x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर x आ गया बेटा 0.1 ATM। यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.1 ATM। ठीक है बच्चों, अब अगर हम देखें यहाँ से तो यहाँ से क्या हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं बेटा, क्योंकि रेट कांस्टेंट निकालोगे तभी रेट ऑफ एक्शन निकाल पाओगे। एक मिनट, टोटल प्रेशर दे रखा है, हाँ ठीक है। तो के इज इक्वल टू बेटा फर्स्ट ऑर्डर है 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ बेस 10 ए नॉट, मतलब कितना है बेटा 0.5 है, और 0.5 माइनस एक्स यहाँ कर दो बेटा, ये प्रेशर की बात हो रही है। तो 2.303 टाइम बेटा कितना है 100 है, लॉग ऑफ बेस 10 0.5 डिवाइड बाई 0.4, तो ये हो गया 5/4। तो 2.303 डिवाइड बाई 100 लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 4। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, तो ध्यान दो ये की वैल्यू इतनी आ गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे,
फॉर टाइम टी के लिए देख लो, तो 0.5 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो टोटल प्रेशर 7.5 हो गया, तो वाई से वाई बेटा काटो, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 0.15 ATM। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा रेट ऑफ निकाल दे सीधे, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता है कांस्टेंट के 2.23 इंटू सर 10 वो टू पावर -3। 0.65 था। हाँ सर। तो बेटा y की वैल्यू 0.65 रखी, सॉरी y इतना आ गया, तो फर्स्ट ऑर्डर था तो 0.15। तो यहाँ पर क्या रेट आप निकाल सकते हैं बच्चों, तो रेट इक्वल टू बेटा क्या होगा 2.23 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 0.35 बोल रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.8 इंटू 10 टू पावर -4, ये तुम्हारा बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आईटी में क्वेश्चन है, तो सोल्यूशन देखिए P प्लस क्यू गिव्स R प्लस एस, तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा क्या बनेगा K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ P की पावर x मान लेते हैं और Q की पावर क्या लेते हैं y। अगर बेटा हम x की बात करें, फॉर P देखो क्या दे रखा है, जो T तुम्हारा 75% है बेटा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T 50%, मतलब 75% कंप्लीशन के लिए जो समय चाहिए बेटा वो हाफ लाइफ का डबल है, तो यहां से कंफर्म होता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नहीं हो तो करके देख लो, ड्राइव करके मिल जाएगा आंसर। तो यहां पर बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर हम बात करें फॉर q, तो जो ग्राफ हमारा दे रखा है बेटा उससे क्लियर कट आइडिया लगना चाहिए इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ग्राफ को हम बना चुके हैं, तो y की वैल्यू हो गई 0, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया a p की पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ बेटा रिएक्शन ओवरऑल कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 0, आंसर 1 आ जाएगा तुम्हारा। समझे भाई, लिखिए शॉर्टकट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। शॉर्टकट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, देखिए होता क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा हाफ लाइफ फिक्स होती है, दैट विल नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वो टाइम। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं टाइम, यहां पर लिख लें टाइम, और यहां पर लिख लेते हैं कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लिख लें, जो भी मन करे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट नहीं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट यहां लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, और यहां पे लिख लें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, और यहां लिखेंगे कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कितना कंप्लीट होगी। यहां पर बेटा हम ए नॉट ले लें कंसंट्रेशन, आगे भी 0 है और कंप्लीशन भी 0 है, जो पहला टी हाफ होगा तो यहां पर कितना हो जाएगा ए नॉट बाई 2, इसका मतलब कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है, ए नॉट बाई 2 खत्म हो गया है, तो रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई है 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अगला देखो बेटा, अगले टी हाफ पे, तो यहां पर बेटा ये इसका भी आधा हो जाएगा, तो 1/2 स्क्वायर कर दें,
1/2 मतलब क्या हुआ, 1/4 करते हैं बच्चों, मतलब इतना ही बचा हुआ है। तो खत्म कितना हो गया, 3/4 A0 खत्म हो गया है। और यहाँ पर कितना खत्म, मतलब समय बोलेंगे, बोलो भाई। 70%। 50% हो गया, 75% पहुंच गया तुम यहाँ। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है तो कंज्यूम्ड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट इनटू 100 कर दो, तो उससे तुम्हें 75% दिख जाएगा सीधे सीधे, जो चीज खत्म हो गई। तो जितना ये खत्म होता जाएगा उसी के हिसाब से रिएक्शन तुम्हारी प्रोसीड करेगी। अगला देखो बेटा, थर्ड हाफ लाइफ पे, तो ये हो जाएगा A0/8। तो पहले 2 हुआ, फिर 2² हुआ, फिर 2³ हो गया। तो यहां पर बचा कितना, 7/8 A0। भाई फोर्थ हाफ लाइफ पे A0/16, तो 15/16 टू A0। तो यहाँ पर कितना आएगा, आई थिंक 93 पॉइंट कुछ आएगा ना, 75। देखो जरा 93.75। भाई, इसका भी आधा हो जाएगा 6.25, और इसको बेटा तुम इस वाले में ऐड कर दो, आ गया ना। अगर हम रिजल्ट देखें बेटा, फॉर nth हाफ लाइफ जो अमाउंट ए बचा है वो कितना बचा है बेटा, A0/2n। तो यहां से बेटा एक बार में आप आंसर निकाल सकते हैं कि कितना अमाउंट तुम्हारा बचा हुआ है। देखिए बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 की बात करें तो ये सीधे सीधे तुम्हारा हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 8 से 400 हुआ, आधा हो गया ना। तो टाइम कितना लग रहा है, 100 मिनट। फिर 400 से जब 200 पहुंचे तो समय फिर आधा हो गया, मतलब 100 मिनट लग रहा है ना। तो 100 मिनट यहाँ हाफ लाइफ के लिए लगा, 100 यहाँ लगा। इसका मतलब हाफ लाइफ तुम्हारी क्या होगी बेटा, कांस्टेंट। तो हाफ लाइफ बेटा क्या है, 100 मिनट है, विच इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब ये कहां पर होता है, केवल फर्स्ट ऑर्डर में ही होता है। खेल खत्म। सेकंड पार्ट, तो बेटा जब तुमने फर्स्ट हाफ लाइफ निकाल दी 100 मिनट, तो रेट कांस्टेंट इसको क्या होगा, 0.693 डिवाइड बाई 100। ये आंसर आएगा 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। अगला पढ़ देखिए, थर्ड वाला, फाइंड द 75% कंप्लीशन। ये भी सीधे सीधे खत्म हो गया। 75% जो होता है बेटा 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ होता है। सो 2 इंटू 100 कर दो सीधे सीधे, और ये 200 हो गया। टेबल से देख लो। आप बिल्कुल टेबल से भी देख लेंगे, ये तुमने तरीका सिखाया बेटा। वरना अगर टेबल में देखो तो 800 से 200 पहुंच रहे हो, तो 75% तो वैसे ही खत्म हो गया, तो 25% बचा हुआ है ना। तो सीधे से टेबल से पता लग गया। अब अगला वाला पार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन में दे रखा है 2x गैस गिव्स 3y गैस प्लस 2z गैस। तो t इक्वल 0 पर बेटा प्रेशर ऑफ x कितना है, 800 दे रखा है बेटा, 0 0। एट 100 मिनट पे कितना है बेटा, 800 माइनस x, या चलो p रख लेते हैं, या दोनों अलग अलग, चलो x मान लेते हैं, 0 0। सॉरी, यहाँ x बनेगा। और हमसे पूछा गया व्हेन प्रेशर इज 700 atm, तो एट एनी टाइम t पर, तो 800 माइनस y ले लें, यहाँ पर y, यहाँ पर y। और तो वहाँ px कितना, 3/2x होगा। सुन लो सर भाई। एक्स एक्स नहीं बनेगा ना, अच्छा अच्छा 3/2। सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिए। अच्छा, जो 3/2 बन जाएगा, और यहाँ पर x बनेगा, यस यहाँ सर। पर 3/2 y बन जाएगा। तो प्रेशर ऑफ x बड़ा कितना दे रखा है, 700 मिनिमम, 800 माइनस y। तो y बेटा कितना हो गया, 100 mm हो गया। y कितना हो गया, 100 mm हो गया। ठीक है, चलिए अब बेटा यहाँ पर बात करते हैं टोटल प्रेशर की। तो पी टोटल कितना हो जाएगा,
800 माइनस वाई प्लस 3/2y प्लस वाई, तो y से y काट दें तो 3/2y कितना हो गया, 150 आ गया। तो आंसर यहाँ पे कितना होगा, 950 mm ऑफ Hg, ये आंसर आ गया आपका। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट। बच्चों देखो इसको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n अगर आप बेटा देखें यहां पर सॉल्व करें, सीधे निकाल दें, a रिवर्सिबल साइन nb, समझ लो उसको अच्छे से। अगर आप देखिए बेटा रिएक्टेंट ये बेटा कितना है, 0.6 होगा ऊपर वाला, 0.6 से कितना बन रहा है, कंज्यूम हो रहा है 0.3 पे पहुंच गया, मतलब 0.3 यहाँ पर खत्म हुआ ना, और बन कितना रहा है 0.6, मतलब 8 तुम्हारा 0.6 खत्म हुआ और b कितना बन रहा है बेटा, पहले 0.6 था ये 0, बाद में क्या हुआ 0.6 माइनस 0.3, तो 0.3 तभी तो बचा होगा, और ये बन गया तुम्हारा कितना 0.6 बन गया। तो मतलब क्या हुआ 0.3 इज इक्वल टू, या 0.3 इंटू एन इज इक्वल टू बेटा क्या बनेगा 0.6 बनेगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2 आ गई तुम्हारी सीधे सीधे। ऐसे देखो ना 0.3 खत्म होने 0.6 बना, तो 1 से n बन रहा है, तो 0.3 से 0.6, तो 2 आ गए सीधे सीधे बेटा। तो पहला पार्ट हमारा 2 हो गया। दूसरा पार्ट देखो बेटा, तो a रिवर्सिबल साइन 2b, तो k इक्विलिब्रियम बेटा यहां आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ b का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a, कंसंट्रेशन ऑफ b कितना आएगा 0.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ a 0.3, तो 0.6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 0.3, 3 टू 6, तो k इक्विलिब्रियम बेटा कितना आएगा 1.2 आ गया। अगला पार्ट देखो, रेट की बात हो रही है, इनिशियल रेट, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो 0.5 से 0.1 में गए ना, सॉरी 0.6 में गए, एक मिनट बच्चों, पहले 0.6 था, फिर तुम कहां पहुंच गए 0.5 पे पहुंच रहे हो ना, तो यस सर। 0.5 माइनस 0.6, नीचे 1 आ गया बेटा, तो आंसर आएगा माइनस का 0.1 कंसंट्रेशन पर मिनट बोल दो, पर आवर बोल दो, माइनस लगेगा ना आगे। मॉड लेते थे आपने। तो ये तुम्हारा नेगेटिव हो गया। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, देखिए बच्चों लिखिए, those reactions in which those reactions in which molecularity is 2 or more than 2, but order of reaction is 1, is known as pseudo first order reaction। बेटा सूडो मतलब क्या होता है, वर्चुअल या फॉल्स बोल सकते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल देखिए इसका बेटा, बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो देखिए यहाँ पर CH3 COO C2H5, तो CH3 COOH
प्लस यहाँ पर क्या होगा बेटा C2H5OH हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा अगर हम इसको एलिमेंट्री रिएक्शन मान लो, ये क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा क्या बन जाएगा K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एस्टर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बेटा वाटर। देखो हाइड्रोलिसिस में वो क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी काफी ज्यादा लेके चलते हैं, तो कंसेंट्रेशन ऑफ एस्टर तो चेंज होगा बट वाटर चेंज नहीं होता है। इसका मतलब वाटर से इंडिपेंडेंट हो गया, वाटर कांस्टेंट हो गया। तो K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर K डैश लिख देंगे बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा K डैश इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एस्टर। तो ये बेटा तुम्हारा क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये अपने कैसे करा, मतलब H2O का कंसंट्रेशन इक्वल्स टू number of molecules present in balanced chemical equation, balanced chemical equation of an elementary reaction is known as molecularity of reaction. Is known as molecularity of reaction. ठीक है बच्चों, जैसे हम मान लेते हैं कोई रिएक्शन हमारे पास है। देखिए मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री का मतलब क्या है इसको समझो जरा। मान लो A2 प्लस B2 गिव्स क्या हुआ बेटा 2AB, मान ले कोई रिएक्शन हमारे पास है। ठीक, इसकी मैकेनिज्म दे रखी है क्वेश्चन में। A2 गिव्स 2A, A प्लस B2 गिव्स AB, और AB प्लस B बनेगा बेटा, और A प्लस B तुम्हारा बन गया AB। अगर बेटा मान लो क्वेश्चन में यहां लिखा है स्लो स्टेप, आपको याद होगा, अच्छा ये तीनों रिएक्शन जो होंगी इट इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शंस। ये तीनों बेटा क्या बोली जाएंगी एलिमेंट्री रिएक्शन। ये तुम्हारी मेन रिएक्शन है। तो जहां पर भी एलिमेंट्री रिएक्शन आपको मिल रही है, तो जैसे इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी कितनी है 1, इसके लिए 2, इसके लिए 2 है। लेकिन अगर आपसे इस क्वेश्चन के लिए पूछा जाए इस इक्वेशन के लिए मॉलिक्युलरिटी कितनी है, तो वो बेटा आप लोग बताएंगे बाय द स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2, तो इसलिए इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी आ जाएगी बेटा, तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन बेटा कितनी आ जाएगी 2 तुम्हारी आ जाएगी। तो इसी को बेटा हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, एंड बाय द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म इसको निकाल सकते हैं। सॉरी सर, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू। Molecularity of reaction is always a integer value। इंटीजर बोलो इंटीग्रल बोलो तुम्हारी मर्जी है, जैसे बोलना चाहो बोल सकते हो। मतलब आंसर 1 2 3 4 5 में होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। मतलब मॉलिक्यूल 1 होंगे 2 होंगे 3 होंगे 10 होंगे, बट फ्रैक्शन कभी नहीं। तो ये तुम्हारा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन हो गई।